विज्ञान और तर्क से हटकर लोग इसे चमत्कार और आस्था की बहुत बड़ी जीत कह रहे हैं। अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ, इसमें 265 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई। उन लोगों की जो करोड़पति थे, लेकिन वो पैसा उनकी जिंदगी नहीं बचा पाया। 41 लोगों की जिंदगियां ऐसी हैं जो लगातार संकट में हैं, क्योंकि वो जिंदगी और मौत के बीच एक बड़ी जंग लड़ रहे हैं। इस हादसे में 2 ऐसे चमत्कार होते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। एक व्यक्ति जिसकी जिंदगी बच जाती है, वो कुछ भी बोल सकता है, वो बता सकता है। वो उस विमान में सवार था, सीट नंबर 11A। उसका ये कहना है, रमेश विश्वास कुमार का, कि उसने 1 मिनट में 60 सेकंड्स में क्या कुछ हुआ वो समझ ही नहीं पाया। सब कुछ पहले ओझल हो गया, अंधेरा सा आंखों के सामने छा गया। फिर अचानक से ग्रीन लाइट जलती है, व्हाइट लाइट जलती है, और फिर वो देखता है कि देखते देखते प्लेन जो है एक हॉस्टल के मेस में घुस जाता है, और वो कुछ भी समझ नहीं आया। वो अपनी सीट समेत हॉस्टल के निचले हिस्से में जा गिरता है, बेहोश हो जाता है। अचानक से उठता है और देखता है चारों तरफ से मलबा है, आग की लपटें हैं, लाशें हैं, लेकिन उसमें वो लड़खड़ाता हुआ आगे निकल कर जाता है और सबको बताता है कि वो उसी विमान में सवार था और उसकी जिंदगी बच गई है। पहले तो लोग यकीन नहीं कर रहे थे, फिर उस चार्ट को देखा जहां पर सभी पैसेंजर्स की नाम थे, कि हाँ भाई इस लिस्ट में इसका नाम है, रमेश विश्वास कुमार लिखा हुआ है, सीट नंबर 11A लिखा हुआ है। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में जब एडमिट करवाया, उसने सब कुछ आप बीती बताई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उससे बहुत देर तक बात करी, और ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। हर कोई कह रहा है कि किसी कर्म की वजह से वो बच गया, किसी की दुआ की वजह से बच गया। अलग अलग लोगों की राय निकलकर सामने आ रही। दूसरा बड़ा चमत्कार जहां पर आस्था की बहुत बड़ी जीत हुई, और वो ये कि भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता का एक भी पन्ना उस किताब का नहीं जला। 1-2 पन्नों पर कुछ राख देखी गई, लेकिन पूरी किताब एकदम पढ़ने योग्य सही है। और हर कोई हैरान है कि कैसे हो सकता है जहां पर इतनी जिंदगियां खत्म हो गई, सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। इतना पुराना विमान बोइंग 787 वो खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। ब्लैक बॉक्स को भी ढूंढा जा रहा है, लेकिन उसी बीच उस मलबे में भगवत गीता की किताब सही सलामत मिलती है। हर कोई कह रहा है कि कलयुग में इस संकेत को समझना चाहिए। प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं कि नाम जप करो, जितना नाम जप करोगे उतने आपके संकट कटेंगे, उतना आप सकारात्मक महसूस करेंगे, एक अच्छी ऊर्जा आपके चारों तरफ आप महसूस करेंगे। नाम जप से ही सारी विपदाएं दूर होंगी। कलयुग में ईश्वर की होने का इससे बड़ा और संकेत क्या हो सकता है। नाम जप शुरू करिए, ईश्वर के जितना हो सकता है उतना नजदीक जाइए, अपनी आस्था बढ़ाइए, अच्छे कर्म करिए। सब कुछ संभव है, सारे संकट कट सकते।